देखिए, कुछ बच्चों ने कहा था कि साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है कि उत्तल लेंस में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, ठीक है? और उत्तल लेंस में कौन-सा पॉजिटिव होगा, कौन-सा नेगेटिव होगा। समतल लेंस में क्या होता है, ये सब बताने के लिए थोड़ा एक वीडियो देख लो ज़रा-सा। सिंपल सा है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। किसकी बात करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कौन-सा पॉजिटिव होगा, कौन-सा नेगेटिव होगा, ठीक है? हमारे पास फ़ॉर्मूला जो होता है फोकस दूरी निकालने का, क्या होता है 1/f = होता है अपवर्तनांक, ठीक है? n-1 और ब्रैकेट में होता है यहाँ पर r1, यहाँ होता है r2, ठीक है? अब इसमें कन्फ्यूजन ये आती है कि कौन सी दूरी हमारे पास r1 में पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी, ये नहीं समझ में आता। तो इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस हम बना लेते हैं, ठीक है? दो लेंस, दो कलर इस वजह से यूज कर रहे हैं, एक ही पेन से बनाओगे वहाँ कलर नहीं बदलोगे, लेकिन हम यहाँ इस वजह से यूज कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस हुआ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है इसकी, ये जो है ये इसकी मेन एक्सिस है, ठीक है? क्या है? मेन एक्सिस है। ये इसका पोल है और ये इसका पोल है। तो यहाँ पर जो पोल है ये P2 है और यहाँ का जो पोल है वो P1 है। क्या है? P1 है। सारी बात समझ में आ जाएगी बस अगर ध्यान दोगे तो। क्या बोल रहा हूँ? सारी बात समझ में आएगी अगर ध्यान दोगे। अब इसमें R1 क्या है, R2 क्या है, ये पता करो पहले। क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले हमें पता करना है कि R1 क्या है और R2 क्या है, ठीक है? सुनो, ये कौन सा लेंस है? ये हमारा लेंस जो ये नंबर है ये पहला है, जो ब्लू वाला है जो पहले आएगा वो पहला होगा। ये हमारा पहला लेंस है। दो लेंस से बना हुआ है ना उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये वाला लेंस हमारा दूसरा है। क्या है? ये दूसरा लेंस है, ठीक है? दो लेंस हमने बना दिए हैं, देख लो समझ लो। अब इसमें जो पहला लेंस है उसकी रेडियस क्या होगी? R1 होगी। जो दूसरा उसकी क्या होगी? R2 होगी। तो यहाँ की जो रेडियस है वो क्या है? यहाँ की R1 है और यहाँ की जो है वो क्या है? ये R2 है। ये R2 है, ठीक है? अब सुनो, पहला लेंस अगर हमें ये एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास सर्किल था, इसे कैसा था? सर्किल था हमारे पास, उसको हम ऐसे काट दिए हैं ना, ऐसे ही तो काट दिए हैं, तो ये हमारा लेंस बन के तैयार हो गया है। ऐसे लेंस बन गया ना, ये वाला पोर्शन देखा जाए तो ये सर्किल था, सर्किल को हम काट दिए। अगर हम सर्किल पूरा करना चाहते हैं तो क्या हम पीछे घूमेंगे? ऐसे घूम के लाएंगे तो क्या सर्किल कभी पूरा होने वाला है? ऐसे तो कभी नहीं होने वाला, चांद बन जाएगा अलग से, नहीं हो पाएगा ना। तो सर्किल को पूरा होना है तो इसको इस तरफ घूमना होगा। अगर ये इस तरफ घूमेगा तभी सर्किल पूरा हो पाएगा, इसका मतलब हम इस तरफ नहीं घुमा सकते इसको, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें कैसे घुमाना होगा? इसको ऐसे घुमाना होगा, तभी ये सर्किल हमारा पूरा हो पाएगा। सेम बात यहाँ पर लगेगी, जब इसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर इसको हम पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें इस तरफ इसको घुमा के लाना होगा। क्या लाना होगा? इसको इस तरफ घुमा के लाना होगा, तभी ये सर्किल हमारा पूरा हो पाएगा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब सुनो, लेंस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? एक्स होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पर वाई डैश होता है ना? अगर हम एक्स एक्सिस पे इस तरफ चलते हैं, कहाँ चलते हैं? इस तरफ, तो ये पॉजिटिव होता है, और जब इस तरफ चलते हैं तो निगेटिव होता है। वाई पे जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और जब नीचे उतरते हैं तो निगेटिव होता है। ये बातें सबको पता होनी चाहिए, ठीक है? वही काम इसमें करना है। ये जो लेंस रखा हुआ है, ये लेंस रखा हुआ है, अगर इसके पोल से हम इस तरफ आएंगे, इस तरफ का मतलब है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हम इसके पोल के इस तरफ जाएंगे, इस तरफ से नापेंगे यानी उल्टी साइड पे, तो निगेटिव वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस R1 नापना है हमको, तो कहाँ से नापेंगे? इस पॉइंट से नापेंगे, क्योंकि ये पहले लेंस की। तो यहाँ पे अगर R1 कहीं यहाँ पर है हमारे पास, तो ये R1 आएगी, ठीक है? ये R1 अगर आएगी, सर्किल जब बनाओगे तो ये R1 मान लेते यहाँ पे आ रही। तो ये पोल से किस तरफ नाप रहे हैं हम? या अगर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो इसके राइट साइड पे नाप रहे हैं ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे जो R1 होगा क्या होगा? R1 पॉजिटिव होगा। R1 जो होगा पॉजिटिव होगा। क्यों हो रहा है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बच्चे ने कहा था कि बता देना, इस वजह से बता रहे, ठीक है? ये सब पता चल गया कि R1 पॉजिटिव होगा। अब देखो ये वाला सर्किल जो दूसरा ब्लैक बना हुआ है, अगर हमको ब्लैक को पूरा करना है, अगर इस तरफ घूमेंगे, इसके इस तरफ घूमेंगे तो क्या पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इसको हमें पूरा करना है तो इसको ऐसे घुमाना होगा, इस तरफ घुमाना होगा ना। जो इसकी रेडियस है, इसकी जो रेडियस है यहाँ से नापी जाएगी पोल से, वो रेडियस कहाँ पे आएगी? ये यहाँ पे कहीं आएगी, ये हमारे पास R2 आएगा। अगर अब सुनो,
अब हमें जो डिस्टेंस नापनी है, कहाँ पे नापनी है? उस तरफ जाएंगे ना, इसको नापना है तो हमें इस तरफ जाना होगा, और इस तरफ जब जाएंगे लेंस के तो क्या आएगा? ये निगेटिव एक्स एक्सेस है, इसका मतलब यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे वो निगेटिव लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि हमको इस तरफ आना था, और यहाँ पे निगेटिव क्यों ले रहा हूँ? कि उस तरफ जाना है, यानी एक्स एक्सेस के निगेटिव पे जाना है। तो यहाँ से हमारे पास R2 क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये तरीका होता है जज करने का। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमारी कहानी थी उत्तर लेंस की। तो यहाँ पर R1 पॉजिटिव रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, R2 निगेटिव रखेंगे। क्यों रख रहा हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब केस आता है, अब हमें देखना है कि अवतल लेंस का देख लेते हैं। किसका? अवतल लेंस का। तो ये देख लो अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब जो अवतल लेंस बनता है वो कैसे बनता है पहले ये पता होना चाहिए। अवतल लेंस हमारा बनता है ऐसे। कैसे बनता है? ऐसे। इसको दो दो बना दो तो ठीक रहेगा। एक ये हमारे पास है, ठीक है, और एक ये हमारे पास है। बनाना एक ही पेन से है, लेकिन समझाने के लिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि जिससे पता चल जाए आपको क्या काम हुआ है। ये हमारा कौन सा लेंस है? ये हमारा अवतल लेंस है। ये जब उल्टे उत्तल लेंस कर दिए जाते हैं तो अवतल लेंस हो जाते हैं। ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब इसकी मेन एक्सेस क्या होगी? इसकी मेन एक्सेस यहाँ से पास कराओगे, मेन यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो पहले पड़ेगा वो पहला होगा, जो बाद में पड़ेगा वो दूसरा होगा। तो पहला लेंस कौन सा है हमारे पास? पहला लेंस ये है हमारे पास, ये हमारे पास R1, मतलब पहला लेंस है तो लेंस फर्स्ट है। और ये वाला कौन सा है? ये लेंस हमारा सेकंड है, क्योंकि सेकंड नंबर पे, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड। अब सुनो, यहाँ की रेडियस क्या होगी? R1 होगी, और यहाँ की रेडियस R2 होगी। ये बात समझ में आ गई? फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या यूज करना है? कि सर्किल को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, इस वाले सर्किल को, तो क्या पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तभी पूरा होगा, इस तरफ चलना होगा। तो हमको इसको पूरा करना है तो कैसे चलना होगा? ऐसे चलना होगा। इसके पीछे नहीं जा सकते, पीछे जाएंगे तो क्या बन जाएगा? चंदा मामा बन जाएगा, फिर काम नहीं आएगा। जब ऐसे चलेगा तो इसकी रेडियस कहाँ पे आएगी? इसकी रेडियस यहाँ पे आएगी, ये हमारे पास R1 हो जाएगी। और ये इसका पोल क्या है? ये P1 है। सेम बात उसमें लगा दूं, अगर इसको हमें पूरा करना है तो कैसे चलना होगा? अब पीछे तो नहीं चल सकते ना, नहीं तो वही चंदा मामा की बात। यहाँ पर क्या बनेगा? इसको ऐसे चलना होगा, तभी ये सर्किल पूरा बन पाएगा, क्योंकि ये सर्किल के ही पार्ट होते हैं एक हिसाब से। तो इसकी रेडियस कहाँ क्या आएगी? इसकी रेडियस यहाँ पे आएगी। कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये R2 हो जाएगी, और ये पोल क्या हो जाएगा? ये P2 हो जाएगा, ठीक। अब वही कहानी, फिर हमने बोला जब हम लेंस पे यहाँ इसके पोल पे खड़े होंगे, अगर इसके पोल से हमको इस तरफ डिस्टेंस नापनी होगी तो पॉजिटिव, अगर इसके पोल से हमें इस तरफ जाना है तो निगेटिव। अब यहाँ पे P1 पे खड़े हो गए, R1 को निकालना चाहते हैं तो यहाँ से चलना होगा हमें, यहाँ से जब चलेंगे तो ये क्या है? निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास R1 जो होगा क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। और R2 क्या होगा? अब R2 में आओ, अगर हमें R2 निकालना है तो इसके इस पोल पे खड़ा होना होगा और इसके इस तरफ चलना होगा। मतलब इस तरफ मैं जा रहा हूँ, जब इस तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? इस तरफ जाने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से R2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि कब R1 और कब R2 पॉजिटिव लिया जाता है, ये हमने सब इसमें दिखा दिया, ठीक है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो रिवाइंड करके देख लेना। अब बात आती है समतल दर्पण की। क्या बात आती है? समतल दर्पण। तो पहला समतल दर्पण हम बना लेते हैं ऐसा। ये हमारे पास समतल दर्पण है, एक इसमें क्या लगा हुआ है? एक इसमें लगा हुआ है उत्तल लेंस। क्या है ये? समतल दर्पण है, एक इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब इसमें R1 क्या होगा? R2 क्या होगा? ठीक है, तो इसको पहले हेडिंग डाल दो, ज्यादा सही रहेगा ना। तो ये तुम्हारा काम होगा इसका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन जाएगा, नहीं बनेगा। यहाँ देखो, समतल दर्पण, समतल लेंस कह दें तो ज्यादा सही रहेगा, दर्पण बाद की बताएंगे। समतल लेंस, ठीक है, समतल लेंस बना लेते हैं। समतल उत्तल लेंस बना लो, क्योंकि अकेले समतल लेंस आएगा तो दोनों रेडियस क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। अब इसमें देखो, एक मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो क्या है? समतल है, तो इसका मतलब पहला पार्ट जो होगा वो मेरा समतल होगा, वो हमने समतल ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? उत्तल, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? वो हमारा उत्तल हो जाएगा, तो उत्तल लेंस बना दिया,
तो ये कुछ कहानी ऐसे बन गई। अब इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब ये क्या है, ये रेडियस है, किसकी है, ये रेडियस है हमारे पास, रिंग लाइट तो नहीं है, ये हमारे पास पहला लेंस है जिसकी रेडियस क्या है, R1 है। ये कौन सा है, ये हमारा दूसरा लेंस है और जिसकी रेडियस R2 है। ये कौन सा लेंस है, दूसरा है। सुनो बात को, ये जो समतल प्लेन होता है, समतल प्लेन कोई सा भी प्लेन हो, समतल प्लेन कैसा भी प्लेन हो, ऐसे अगर समतल है, हमारे पास जो शीशा होता है, मिरर होता है, उसी को देख लो, समतल प्लेन होता है ना, उसकी रेडियस कभी क्या होती है, बताई नहीं जा सकती। उसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये जो समतल प्लेन है, इसके लिए जो R1 होगा क्या होगा, जो R1 होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, यानी इनफाइनाइट होगा। कैसे होगा, इनफाइनाइट। जो पहले आता है वो पहला होता है। अब इसको देखो, यहाँ पर R2 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब इसको हमें सर्किल पूरा करना है तो इस तरफ तो नहीं घूम सकते ना, इस तरफ घूमेंगे तो वही चांद बन जाएगा। हमको इस तरफ घूमना होगा। जब इस तरफ घूमना होगा तो ऐसे घूमोगे, जब ऐसे हम घूमेंगे तभी ये सर्किट पूरा हो पाएगा। ये इसका पोल है, तो अब यहाँ से जो रेडियस आएगी कहाँ पे आएगी, इस तरफ आएगी। ये हमारे पास R2 है। अब हमें इस पोल से इस तरफ आना है। इस पोल से जब इस तरफ हम आएंगे तो कैसे आएंगे, जेड एक्सिस के निगेटिव की तरफ आ रहे हैं। जब निगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो क्या होता है, निगेटिव की तरफ आएंगे अगर हमारे पास, तो हमारे पास R2 जो होता है वो निगेटिव होता है। अगर एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो क्या होगा, इस पोल से हमको इस तरफ जाना होगा ना, तभी तो निकाल पाएंगे। तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो इस वजह से निगेटिव आया। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरा केस क्या है, पहले हम बना देते हैं उत्तल लेंस। ये पहला हमारा उत्तल लेंस है, फिर उसके बाद बनाते हैं क्या, पहले हम बना देंगे उत्तल, फिर बना देंगे समतल। क्या बनाएंगे, समतल। तो ये समतल बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये पार्ट क्या होगा, ये हमारा R1 होगा और ये क्या होगा, ये R2 होगा। ये हमारा R1 क्या है, अब इसको सर्किल को हमको पूरा करना है तो ऐसे घूमना होगा ना। तो जब ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस नापनी होगी। जब यहाँ से नापेंगे तो यहाँ पे आने के लिए क्या होगा, इस तरफ चलना होगा। इस तरफ चलना होगा तो क्या होगा, जब हम इससे पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जब इससे हम पॉजिटिव जेड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। R2 क्या हो जाएगा, R2 कुछ भी हो लेकिन वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये कहानी हो गई, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि समतल उत्तल लेंस अगर है। अब अगर हमारे पास समतल अवतल लेंस हो तब भी देख लो, सारी कहानी बता दे रहे हैं एक ही वीडियो में। जिसको पसंद आएगा ठीक, नहीं पसंद आएगा उनके लिए भी ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं है कोई। अब क्या है, समतल, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसमें देखो, सबसे पहले क्या करना है, समतल बना लेना है। ये समतल हम बना लेंगे, ठीक है। अब हमें अवतल लेंस बनाना है। क्या बनाना है, क्या बोल रहा हूँ, अवतल बनाना है। तो अवतल बनाना होगा तो हमको कैसे करना होगा, अवतल बनाने के लिए इसको ऐसे करना होगा, तभी तो अवतल बन जा पाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समतल अवतल हो गया। समझ में आया, समतल अवतल हो गया। जो पहले आता है वो पहला लेंस होता है, ये हमारा R1 है, ये पहला लेंस भी है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा R2 है और ये दूसरा लेंस है। अब यहाँ पे देखो, पहला लेंस हमारा समतल है और समतल लेंस की जो रेडियस होती है वो अनडिफाइंड होती है, यानी इनफाइनाइट होती है। यहाँ से R1 तो होने वाला है इनफाइनाइट, क्या होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है, ठीक है। अब बात आती है R2 की, तो हम सर्किल को अगर पूरा करना चाहते हैं तो कैसे जाना होगा, ऐसे जाना होगा ना, तभी तो पूरा हो पाएगा। तो ये इसका पोल है, अब इसके पोल से हमें इस तरफ लाना होगा। ये हमारा R2 है, तो इसके पोल से हमको कहाँ जा रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, जेड एक्सिस के पॉजिटिव पे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे R2 जो होगा मेरा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास कहानी है। अब एक और बचा है इसका दूसरा पार्ट, कि पहले हम अवतल बना लेते हैं। यहाँ पे बता दें, यहाँ पे देखो ऊपर, ठीक है। पहले हम क्या बना लेते हैं, पहले हम अवतल बना लेते हैं। ये हमारा अवतल है, फिर उसके बाद प्लेन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, प्लेन लगाते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे जाएंगे, ये हम प्लेन लगा दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास, ये हमारा पहला लेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा लेंस हो गया। ये इसकी रेडियस R1 हो गई, इसकी रेडियस R2 हो गई। अब R2 तो इनफाइनाइट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये समतल प्लेन है। समतल प्लेन कहीं पर भी होता है उसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है। बाकी सुनो, इसको पूरा करते हैं। जब इसको पूरा करते हैं तो ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। जब ऐसे बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ से ये क्या है, इसका पोल है। अब इसकी रेडियस कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ये क्या है, R1 है। अब इसके पोल से हमको इस तरफ जाना है। जब इस तरफ जाना है तो क्या है, इस तरफ जा रहा हूँ जहाँ मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये जेड एक्सिस की, एक्स एक्सिस की माइनस साइड है। जब यहाँ पे क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। ये सब अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फार्मूला यही लगता है, बस
R1 और R2 में कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या पॉजिटिव लें क्या नेगेटिव लें। तो इसको हमने आपको समझाया है प्रॉपर। जिनको समझ में आया है उनके लिए बेस्ट, जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखेंगे, फिर नहीं समझ में आया फिर दोबारा देखेंगे। जब तक समझ में नहीं आता जब तक आपको देखना है, ठीक है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन अगर हमने गलती कराई है तो एक्सेप्ट करते हैं, हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि हो गई। एक क्वेश्चन में हमने गलती करा दी है कि समतल दर्पण था, उसमें रेडियस हमने निकाल ली थी, जबकि वो एक जो R1 होती वहाँ पे क्या हो जाती, अनडिफाइंड हो जाती, 0 हो जाती। तो गलती एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन जो होंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। उसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा आइडिया रहेगा क्या क्या किया हमने, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।